2027 के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बाकी है और इस बीच सभी राजनीतिक दलों की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम आज बात करेंगे प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट की, जो यूपी की उन चुनिंदा हॉट सीटों में गिनी जाती है जहां का चुनावी मुकाबला सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति का रुख तय करने वाला माना जाता है। यही वजह है कि हर चुनाव में इस सीट पर राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता का मिजाज भी खासा महत्व रखता है। रानीगंज विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जो प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा भी है। इस सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कभी किसी एक दल का स्थायी दबदबा यानी प्रभुत्व नहीं रहता है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच यहां अक्सर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। अगर बात हम पिछले चुनाव की करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 में भाजपा के धीरज ओझा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस सीट के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो भी काफी दिलचस्प है। पहले यह इलाका बीरापुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल था, जहां 1952 से 62 तक कांग्रेस का दबदबा था, यानी कि कांग्रेस का विधायक था। परसीमन के बाद 2012 में बनी नई रानीगंज सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की और प्रोफेसर शिवाकांत ओझा विधायक के साथ साथ सरकार में मंत्री भी बने। अब बात यहाँ के जाति और चुनावी समीकरणों की करें तो रानीगंज सीट पर ब्राह्मण मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। इसके बाद दलित, मुस्लिम, ओबीसी और यादव मतदाताओं का भी इस सीट पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 3,21,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 2027 के चुनाव को लेकर अब यहाँ सियासी सरगर्मी भी तेज दिखाई दे रही है। 2022 में मिली हार का बदला लेने के लिए भाजपा नेता और पूर्व विधायक धीरज ओझा लगातार जनता के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले धीरज ओझा को भाजपा का सबसे मजबूत दावेदार इस विधानसभा सीट से माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के कुछ अन्य चेहरे भी दावेदारी में लगे हुए हैं, यानी कि उनकी भी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। रानीगंज से हमारे फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा जी को हम चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और प्रचंड बहुमत से वो जीते। जितनी सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निकले उतने वोटों से धीरज ओझा जीते। 403 विधानसभा सीट है हमारे उत्तर प्रदेश में और 40,000 वोटों से अगर हमारे धीरज ओझा जीतते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी। उतनी ही खुशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से होगी 2027 में। 2027 में पुनः हमारे निवर्तमान विधायक माननीय अभय कुमार धीरज ओझा जी, जो कि लगातार निरंतर चुनाव हारने के बावजूद भी 5 साल जनता के बीच बने रहे और हर समय दुख सुख में जनता के लिए काम करते रहते हैं और हम लोग उनको पुनः 2027 में विधायक बनाने हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में स्थिति थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। चर्चा है कि मौजूदा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा रानीगंज सीट से दूरी बना रहे हैं और अपनी पारंपरिक सीट पर लौटने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में शकील अहमद, संतोष यादव और विनोद दुबे जैसे युवा नेताओं का नाम समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए चल रहा है, जिनमें किसी एक पर हो सकता है पार्टी दांव भी खेल दे। हमारे संवाददाता ने रानीगंज विधानसभा में पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मतदाताओं और वरिष्ठ पत्रकार से बात की, जिनके अहम विचार निकलकर सामने आए हैं। देखिए, रानीगंज में जो विधायक है इस समय आर.के. वर्मा जी, वो क्षेत्र में आते नहीं, जनता जो है उनसे नाखुश नजर आती है और इस कारण से उनका जो है ग्राफ पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है यहाँ रानीगंज से। बिल्कुल यहाँ तक वक्ता की बात की जाए तो बोलते बढ़िया हैं और लेकिन जैसा कि जिस क्षेत्र में आप विधायक हैं उस क्षेत्र की जनता की क्या समस्या है, उस जनता को क्या चाहिए, जनता के लोगों से मिलना और उनके साथ अपनत्व का व्यवहार करना, ऐसा कुछ दिखता नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, जो अभी तो बीजेपी की बात करें तो जो है बीजेपी में भी कई दावेदार हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर और इसके पूर्व विधायक धीरज ओझा, पिछली बार इनका ग्राफ आपने देखा था कि बहुत नजदीक में ही मामले अटके थे। रही बात अभी हम बात करें जो है विधानसभा चुनाव की, जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, तो उसमें समाजवादी पार्टी आर.के. वर्मा को जो है टिकट देती तो मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट और स्थानीय समीकरणों को देखें तो फिलहाल इस सीट पर भाजपा का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है।
हालांकि चुनावी राजनीति में आखिरी और महत्वपूर्ण फैसला जनता के मतदान से ही तय होता है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वापसी कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी किसी नए चेहरे को उतारकर मुकाबले को अपने लिए और दिलचस्प बनाएगी। आप क्या सोचते हैं? इस बार रानीगंज विधानसभा सीट पर जनता किसे मौका देगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।